बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सैयद हारून शाह साहब एडिशनल सेशन जज के यहाँ मेरी पेशी थी। मैं हाजिर हुआ और वकला ने नुक्ता नज़र पेश करने के बाद उनको सुनने के बाद जज साहब ने 15 तारीख की अगली तारीख मुकर्रर कर दी है। मैं अब मुल्तान के लिए रवाना हूँ क्योंकि मेरे वहाँ 5 केसेस लगे हुए हैं और मुझे वहाँ भी पेश होना है। इस वक्त जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो एक ऐसा मौजू है जिसने पूरी उम्मत मुसल्लमा की दिल आज़ारी की है, और वो है स्वीडन में जो कुरान शरीफ का जो एक दर्दनाक जो आपने अपनी स्क्रीन्स पे देखा, जिस तरह बेहुरमती की गई, जिस तरह आग लगाई गई। जी 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 तरह वहाँ कुरान शरीफ को जलाया गया, उससे पूरी आलम इस्लाम में एक इज़्तिराब की कैफियत है। आपको याद होगा कि ये जो इस्लामोफोबिया का जो ट्रेंड है, एक बढ़ता हुआ रुझान है, इसकी हमने निशानदेही की थी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और इसको मैं बैसियत वज़ीर ख़ारजा इस नुक्ते को लेकर गया था नियामे, जो वज़राए ख़ारजा की जो वहाँ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास था। उस इजलास में मैंने इस ट्रेंड के बारे में दीगर वज़राए ख़ारजा को जो OIC के थे उन्हें आगाह किया, और उन्होंने मुझसे इत्तफ़ाक़ किया कि इस पर हमारा एक मुश्तरका लाएअमल होना चाहिए। उस लाएअमल को एक रेजोल्यूशन की शक्ल में, यूनानिमस रेजोल्यूशन की शक्ल में हमने पास करवाया कि ये जो आए दिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर 1 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है, इसका कोई जवाज़ नहीं है, और उससे मुतासिर होता है, बहुत से माशरे मुतासिर होते हैं, और आम शहरी जो है उससे मुतासिर होता है, नुक्स अमन पैदा होता है, और इंसानी जानों को ख़तरा लाहक हो जाता है। मामला अक़वाम मुत्तहिदा तक गया, वहाँ कंसेंसस बिल्ड करने की हमने कोशिश की, और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त एक कलीदी किरदार अदा किया। फैसला हुआ कि 15 मार्च हर साल इस्लामोफोबिया के इस ट्रेंड के खिलाफ पूरी दुनिया में यकजबा होकर एक बात की जाएगी और इसका तदारुक किया जाएगा। मुझे खुशी है कि OIC के हंगामी इजलास में इस पर गौर व खौस भी हुआ और एक मजम्मती करारदाद भी सामने आई, लेकिन करारदाद जो कि बहुत अहम है, नाकाफ़ी है। इस पे हमें सोचना होगा कि आए दिन ऐसे वाक़यात रूनुमा अगर होते रहते हैं और पूरी दुनिया में उसका एक रिएक्शन आता है, तो उसका हल क्या है? इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? अगर कानून साजी दरकार है तो क्या होनी चाहिए? हम ये नहीं कहते कि इजहार राय पर कदगन हो, लेकिन उसकी हदूद व क़यूद का तयन होना चाहिए। इजहार राय का मैं ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन इजहार राय जो किसी की दिल आज़ारी करे और किसी की जान को ख़तरे से दो चार कर दे, ये कैसा इजहार राय है? तो इस पे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को, सिर्फ उम्मा को नहीं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है और एक मुश्तरका लाएअमल अपनाने की ज़रूरत है। इस पर इस इज़्तिराब का इजहार करने के लिए पूरी कौम को यकजा होना चाहिए और पुरअमन तौर पर जुमे की नमाज के बाद इजहार करना चाहिए कि हम पुरअमन लोग हैं, हम किसी की जान माल को नुकसान नहीं देना चाहते, लेकिन इसका कोई मुत्तफ़िका लाएअमल तलाश किया जाए, नहीं तो ऐसे वाक़यात जो है ना, मुल्क को या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक ऐसी आग सुलगा सकते हैं जो बड़ी नुकसानदेह होगी। तो ये इस वक्त हर पाकिस्तानी का और हर मुसलमान का दिल दुखा हुआ है।
शुक्रिया। मौजूदा हुकूमत IMF के माहिदे को अपनी कामयाबी कराती है, आप इस माहिदे को किस तरह देख रहे हैं? क्या पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतर है या आप लोगों ने बेहतर किया था माहिदा? देखिए अर्जी है, एक मुआहदा हुआ है, एक 9 माह के लिए $3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है वो आपके सामने आया है। उससे ये तो हुआ है कि जो इमीडिएट डिफॉल्ट का खतरा था वो टल गया। उस हद तक तो मुझे इस मुआहदे की अफादियत का एहसास भी है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये हल है? ये हल नहीं है। ये एक स्टॉप कैप अरेंजमेंट है और स्टॉप कैप अरेंजमेंट में आपके चंद माह गुजर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? हमें इसका हल तलाश करना होगा, हमें अपने हाउस को ऑर्डर करना होगा, हमें जो इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग रिक्वायर्ड है उसकी तरफ आगे जाना होगा। अगर नहीं जाएंगे तो माजी में भी हमने कई मुआहदे किए जिनको पाया तकमील तक ना पहुंचा सके, तो ये एक और उसका शाखसाना होगा। साहब, आप इमरान खान साहब आ रहे हैं, क्या ऐसे मुलाकात है, कोई पार्टी के बारे में कोई डिस्कस हो रहा है कि इस्तेकाम पार्टी को किस तरह काउंटर करना है या क्या करना है? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लाइमर के बारे में गौर व खौज करती है, यकीनन तहरीक इंसाफ भी कर रही है। हम सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर पुरअमन तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं और इंशाअल्लाह बढ़ेंगे, आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। वो तशरीफ ला रहे हैं, उनके केसेस हैं, वो जब भी अदालत तलब करती है हाजिर हो जाते हैं। मेरे केसेस हैं, मैं हाजिर हुआ हूँ यहाँ मुल्तान। कल 5 केसेस हैं, मुझे वहाँ हाजिर होना है और वहाँ दीगर कानूनी लवाजमात पूरी करनी है, तो इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।